हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं चंद्रमन सिंह आज सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को बनाना बेहद ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही पास आ चुकी है और आपको तैयारी भी भरपूर करनी है। नहीं तो जैसे अक्टूबर बीत गया वैसे एक दिन नवंबर बीत जाएगा और आपका एग्ज़ाम सर पर होगा, आप परेशान रहेंगेगा, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो को 95% ऐसे छात्र देख रहे होंगे जो अभी तक के कुछ नहीं पढ़े। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो अभी तक के सोच रहे होंगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे शुरुआत कैसे करें। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 2 मंथ मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। इस वीडियो को ना तो किसी ऑफलाइन में और ना ही किसी यूट्यूब पर बताया जाएगा। मौका सभी को मिलता है, लेकिन अब आपकी बारी है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हमें भी नहीं लगता था, बहुत बहुत कम पढ़े हैं हम। एकदम मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, खाली बात सुनते थे काफ़ी पढ़ने के लिए। और लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि पढ़ने में कैसे मन लगेगा और कैसे कैसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज जो आपको इस वीडियो में दिल खुश कर देगा। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के, मुझे भी होता है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है कभी कभी, लेकिन अब पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। तो सबसे पहला आपको 4 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला 4 काम। पहला है, आज ही डिसाइड कीजिए, आज ही आप सोचिए कि कितना मार्क्स लाना है हमको बोर्ड एग्जाम में। कितना। स्कूल कोचिंग और टाइम भी बहुत कम रहता है, स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी जाना होता है। अभी के माहौल से स्कूल बहुत ही ज़रूरी पड़ गया है, क्योंकि स्कूल नहीं जाइएगा तो नाम कट जाता है। समय बहुत कम है, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, बहुत मेहनत। और सभी सब्जेक्ट सभी पढ़िए, क्योंकि सभी में 100 मार्क्स का होता है। ये नहीं जो हिंदी के छोड़ दिए, छोड़ो हिंदी के कितना होता है, हिंदी के छोड़ देता है। हम भी छोड़ दिए थे, लेकिन मेहनत सबसे ज़्यादा हिंदी में ही आता है, याद रखिएगा। अगर हिंदी में मेहनत कर दीजिएगा तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसके लिए टाइम टेबल काफ़ी ज़रूरी है। ये टाइम टेबल कब कौन सब्जेक्ट पढ़े ताकि एकदम माइंड में घुस जाए। देखिए, अगर टाइम टेबल चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट सुबह 4 से 6:30 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। दोपहर 2 से 5 हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं दोपहर में। और नींद काफ़ी ज़रूरी है, कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए, नींद लेना चाहिए। और कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें। अगला टॉपिक, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें। तो कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज एक चैप्टर में जितना क्वेश्चन होता है उतना सब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसमें से कौन कौन ज़रूरी है तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एकदम ज़रूरी होता है। जो शॉर्ट में कर दीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन के सोचिए शॉर्ट में कैसे ले आए उसे शॉर्ट। क्वेश्चन बैंक का सही उपयोग। क्वेश्चन बैंक होता है जो कितना होता है, जो सब पढ़ते रहता है, सब नहीं। उसमें क्वेश्चन बैंक में देखिए जो कौन कौन क्वेश्चन रिपीट है, कम से कम पिछले 5 साल के अंदर रिपीट किया हुए वाला क्वेश्चन देखिए। सबसे ज़्यादा जो आया है 5 साल के अंदर वही क्वेश्चन के रिपीट कीजिए, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होकर पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लीक का जरूर पढ़े। लीक का पढ़ने से आपकी राइटिंग भी सुधरेगा और पढ़ने में मन भी लगेगा और याद भी हो जाएगा। और शुरुआत कैसे करें, बच्चे को प्रॉब्लम रहता है जो शुरुआत कैसे करें। अभी कितना बच्चा हुआ जो अभी तक पढ़ा भी नहीं हुआ, अब स्टार्ट करेगा तो टॉपिक याद नहीं रहता है, नहीं आ रहा है तो क्या करें। जब कॉपी लिखना होगा ना, कॉपी, तो शुरुआत कैसे करें। और टॉपिक याद नहीं रहता है, कितना क्या होता है शुरू में टॉपिक याद नहीं रहता है तो कैसे याद कर रखें। फिर
आंसर आधा आ रहा है, आंसर आधा आ रहा है तो उसे मिलता जुलता मिला दीजिए और लास्ट में वही क्वेश्चन के रिपीट करके थोड़ा सा मिलाकर लिख दीजिए, तब सर आपका नंबर ज़रूर दे देंगे। और सबसे ऐसे लिखो कि टीचर खुश मार्क्स फुल, ऐसे लिखिए जो टीचर खुश और मार्क्स एकदम अच्छे से दे। और सबसे भीड़ को रद्द कर निकालना है तो अगर भीड़ को रद्द कर यानी कि बहुत छात्र है, जरूरी नहीं है बहुत छात्र है, तो बहुत छात्र में से अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो इसलिए भीड़ से रद्द कर निकालना है तो आपको समय बहुत कम बचा है, समय मात्र 2 महीना, मानिए ना 1 महीना छोड़िए, जनवरी छठ पूजा आदि में समय बीत जाएगा, जनवरी में कुछ नहीं होता है, मात्र 2 महीना है, 2 महीना है कम। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट यानी कि शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट से अभी जितना पढ़े हुए है सबका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स अभी बोलबे किया शॉर्ट नोट्स बनाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट होगा ना एक नोट्स बना लीजिए, होता है नोट्स कॉपी भी आता है, पेज खरीदिए और डेली कम से कम 5 गो लिखिए, 5 को रिपीट करके 5 को याद कीजिए ना, उतने में देखिए जी कितना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। राइटिंग पर हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा टीचर अगर राइटिंग आपका अच्छा नहीं होगा तो टीचर आपका कॉपी सही से चेक नहीं करेगा, अगर राइटिंग अच्छा हुआ तो अच्छे से चेक करते हैं, देखते हैं जो बच्चा की राइटिंग अच्छा है तो वो लिखे भी अच्छे होंगे, इसलिए राइटिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मात्र 2 महीने हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, अगर पढ़ाई पर अभी टाइम नहीं दीजिएगा तो समझिए जी आप अच्छे से मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए और एक सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, चीज़ हार्ड है उस पर थोड़ा सा नहीं ज़्यादा फोर्स दीजिए, जो भी हार्ड लग रहा है आपको जो हौला है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़िए नहीं, रिवीजन कीजिएगा, ये नहीं जो हम बोले छोड़ दिए तो छोड़िए दीजिएगा, छोड़ना नहीं है लेकिन पढ़ना है थोड़ा कम। टॉपर से बातचीत और उनका तरीका, यानी कि कोई अगर बगल में कोई अच्छा मार्क्स लाया उससे बात कीजिए कि कैसे आया, ठीक है ना, तो अच्छे टॉपर के देख सकते हैं वीडियो जो कैसे अच्छा नंबर लाया, उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। सिलेबस का रिवीजन जरूर करें, यानी कि सिलेबस सबसे पहला सिलेबस होता है, सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है इसे पता चलता है सिलेबस में। सिलेबस बहुत ज़रूरी है, जो कहाँ से क्वेश्चन आता है सिलेबस में ही रहता है, जो कौन कौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा रहता है सिलेबस में पता चले, इसलिए सिलेबस की रिवीजन जरूर करें। 5 ईयर्स पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सैम्पल पेपर, अंतिम के दिनों में सबसे ज़्यादा टॉपर साहब यही काम करके अच्छे नंबर लाते हैं, क्योंकि 5 ईयर्स की क्वेश्चन बैंक से हमेशा 5 साल के अंदर के ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद कम ही रखिए, 5 साल के अंदर तक के आप सही से पढ़ लिए तो बहुत क्वेश्चन बन सकता है, फिर कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम बोलबे कि शॉर्ट नोट्स में आप करिए, कॉपी लीजिए भाई, एगो आता है नोट्स कॉपी पेज उसमें बनाइए, और सैम्पल पेपर ज़रूर, सैम्पल पेपर करने से अच्छे से आपके डेली पता चलेगा। हर संडे को कीजिए भाई, हाँ संडे भाई शनिवार को कर सकते हैं, डेली एक दिन टेस्ट ज़रूर दीजिए अच्छे से। और टेस्ट के बाद बात है, टॉप करना है तो रटना नहीं, सबसे पहला बात होता है कोई फार्मूला को रटता है, अगर रटिएगा तो आज रट लिए, ठीक है, कल होकर उसे भूल जाइएगा, फिर परसों रटे फिर भूल जाइए, लेकिन इसलिए रटना नहीं, उसे समझिए, उसे डिटेल से सोचिए जी है क्या, होता है ना, जैसे कोई चीज़ के जानने के लिए उसे रटा नहीं जाता है, सोचा जाता है जी है क्या, जैसे कोई चीज़ मानिए ना, कोई अगर आपको नाम ही बताए ना तो उसको देख कर ही आप समझिएगा जी वह था, कौन था, वही जिससे नाम बोला वही। जैसे चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस लेसन से आए प्रश्न सॉल्व करें, यानी कि चैप्टर, यानी कि हर चैप्टर के देखिए, चैप्टर के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे में हर लेसन में होता है जो पूछा जाता है 1-2 क्वेश्चन 3-4 जो पूछा जाए, सबको सॉल्व कीजिए, ठीक,
सब प्रश्न जैसे ज़रूर पूछा है वो सब सॉल्व कर लीजिए। और वीकली टेस्ट यानी कि साप्ताहिक टेस्ट, ठीक है, वीकली टेस्ट हर सप्ताह में एक बार टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से क्या होता है, बच्चे के पता चलता है हम कितना लेवल पर पहुँचे और कितना अभी और ऊंचा जाना है। और टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, वैल्यू ही नहीं पता चलेगा जो कहाँ तक पहुँचे। सबसे ज़रूरी चीज़ रिवीजन, रिवीजन इज डिवीज़न। आप अगर रिवीजन किए तो डिवीज़न अच्छा, अगर रिवीजन नहीं किए तो डिवीज़न के लिए भूल जाइए। अगर अच्छे से रिवीजन कर लिए ना, अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छे से रिवीजन किए तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और सबसे अभी होगा मॉडल पेपर। संडे को, हर संडे को मॉडल पेपर लीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर की हर संडे को सॉल्व कीजिए, क्योंकि उस सॉल्व करने से क्या होता है, मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा जो किस टाइप के क्वेश्चन आता है बोर्ड में, किस टाइप की कॉपी रहता है इसमें, 3 घंटा में कैसे कैसे उसमें हर सब कुछ रूल लिखा रहता है मॉडल पेपर में, ठीक है। तो हर संडे के एक मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। और अच्छे लाना है तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो याद ही कीजिए। ऑब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव अच्छा आ गया तो सब्जेक्टिव के छोड़े, सब्जेक्टिव तो धीरे धीरे करते करते आप राइटिंग जिसका अच्छा है वो नंबर अच्छा आ जाते हैं सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर गलती की है एगो 1 मार्क्स ख़त्म। इसलिए ऑब्जेक्टिव पर अभी सबसे ज़्यादा 2 मंथ है ना, अगर ऑब्जेक्टिव अगर कोई विद्यार्थी अगर अच्छा से नहीं पढ़े है तो उस ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ लीजिए पूरे एकदम, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तब सब्जेक्टिव को भी देखिएगा, ये नहीं जो अपडेट ऑब्जेक्टिव पर आ जाइएगा, सब्जेक्टिव के भी थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए।